इस चैनल के साथ भी पहले कभी काम नहीं किया है। मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा तो इसलिए आई वॉज इन फॉर इट, क्योंकि मैंने आज से पहले मैं रियल लाइफ में ऐसी ही हूँ, ना मैं सती सावित्री टाइप्स हूँ, ना मैं बहुत वैब हूँ। 1 साल के अंदर अंदर 8 कैरेक्टर्स प्ले किए थे, क्योंकि 3 महीने में हमारा एक शूट ऐसा हुआ था जिसमें मैं अलग अलग कैरेक्टर बनी हूँ। मैं ही पंडित बनी हूँ, मैं ही मेहंदी वाली बनी हूँ, मैं ही स्वागत है अलीशा आपका डेली चक्कर पर। थैंक यू। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, 1000 एपिसोड्स हो गए हैं। वेल, आपने इस शो को जब ज्वाइन किया था तब कितना एपिसोड से आपने ज्वाइन किया था और क्या एक्सपेक्टेशंस थे? वेल, आई माई सेल्फ ज्वाइन द शो मिडवे। ऑलमोस्ट 500 एपिसोड हुए थे उस वक्त, और अब मैं शो का हिस्सा रही हूँ और 1000 एपिसोड हो गए हैं। तो आई थिंक एक माइलस्टोन सेट किया है शो ने इस चैनल के साथ, क्योंकि दंगल चैनल का पहला शो है नथ कृष्ण और गौरी की कहानी, जिसके 1000 एपिसोड पूरे हुए हैं। तो आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर एवरीबडी। कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन इंक्लूडिंग द टीम एंड द ऑडियंस। और मुझे बहुत मज़ा आया है इस इनक्रेडिबल जर्नी में, और भी बहुत सारे एपिसोड्स कंप्लीट होते रहे इसी तरह से। और यू नो मैम, आई रियली वांट टू नो कि आपने इतने सारे शोज के साथ काम किया, इतने बड़े बैनर्स के साथ काम किया, हर बड़े चैनल्स के साथ आपका एंगेजमेंट रहा है। इनिशियली जब दंगल आया और ये शो आया तो बीइंग एन एक्ट्रेस आपको लगा कि यार प्रोफाइल पर ये क्या आएगा? डिड यू फाइंड इट अ रिस्क? Well, very honestly, starting when I was approached for this show, तो I was not very keen, क्योंकि mainly because ये एक already ongoing show था। और अक्सर ऐसा होता है कि ongoing show में कुछ किरदार होते हैं जो वो शो को already काफ़ी टाइम से कर चुके होते हैं, और यू नो ऑडियंस को वो पसंद होता है। तो बीच में अचानक से अगर चेंज होता है या नए चेहरे आते हैं, कई बार ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट कर पाती। तो आई वॉज लिटरली यू नो स्केप्टिकल अबाउट इट, एंड आई वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट इट कि मैं ये करूँगी कि नहीं करूँगी। बट देन द मेकर्स दे मेड मी अंडरस्टूड द होल स्टोरी, द कंसेप्ट, एंड the creative director that we had, he also made me understood कि you know it's a good character, it's a very important character, and दो बहनों की कहानी है। तो यू नो ऑब्वियसली नथ कृष्ण और गौरी की कहानी, एंड मुझे फिर वो कैरेक्टर ब्रीफ मिला तो मुझे गौरी का जो कैरेक्टर था वो बहुत अच्छा लगा। वेरी ऑनेस्टली दैट वाज वन ऑफ द रीज़न मैंने क्यों इसके लिए हाँ किया, क्योंकि अदरवाइज मैंने इस चैनल के साथ भी पहले कभी काम नहीं किया है। तो मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा तो इसलिए आई वॉज इन फॉर इट, क्योंकि मैंने आज से पहले बहुत किरदार प्ले किए हैं। मैंने पॉजिटिव भी किया है, मैंने नेगेटिव भी किया है, मैंने डबल रोल भी किया है, मैंने बीच बीच में एक ट्रिपल रोल के टाइम पे एक शो में अपने कॉमेडी भी कर दिया। लेकिन मैंने कभी इस टाइप का कैरेक्टर नहीं प्ले किया था जो बहुत चुलबुली हो, बबली हो, एंड यू नो हैप्पी गो लकी गर्ल हो, ऑलवेज यू नो जोश में हमेशा हाई हो। तो बिकॉज दैट इज़ एक्चुअली रियल मी इन रियल लाइफ। मैं रियल लाइफ में ऐसी ही हूँ, ना मैं सती सावित्री टाइप्स हूँ, ना मैं बहुत वैब हूँ। आई एम अ वेरी नॉर्मल हैप्पी गो लकी गर्ल, जो मतलब हर यू नो आई लव लाफिंग इट आउट लाउड एंड एवरीथिंग, एंड आई लव टॉकिंग। तो ये बिल्कुल वैसा कैरेक्टर था। तो मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा कोई कैरेक्टर मिला करने के लिए जो एक्चुअली मेरे जैसा था स्टार्टिंग में, वो पार्ट जहाँ पे वो चुलबुली और बबली है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। आई वॉन्टेड टू प्ले दैट। और उसके साथ साथ एक सोने पे सुहागा ये था कि बाद में उसके बहुत सारे कैरेक्टर यू नो लेयर्स थे, बहुत सारे ट्रांजिशंस होने थे वेरिएशंस में। जैसे शुरू में शी इज़ वेरी इनोसेंट एंड चुलबुली, एंड देन उसके बाद अचानक से शी बिकम्स ग्रे शेड, और उसके बाद बीच में एक मदरली फिगर आ जाता है। जब हमारे आफ्टर लीव अभी बच्चे दिखाए हैं, शी इज़ ऑल्सो मदरली, फिर उसका मदर इंस्टिंक्ट जागता है, वे शी इज़ अगेन वेरी यू नो माएँ कैसी होती है विद प्योर हार्ट। तो बहुत सारे अलग अलग शेड्स है गौरी कैरेक्टर के जो मुझे जेन्युइनली अच्छे लगे। सो दैट्स द रीज़न आई एम स्टिल डूइंग इट एंड आई लव इट। आखिरी बहुत टफ है एंड यू कैन डॉज दिस क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर। योर फेवरेट को स्टार ऑन टीवी? सी फेवरेट शो टिल डेट जो आज तक मैंने किया है उनमें से ऑब्वियसली मैं बोलूँगी इश्क में मर जावा, बिकॉज दैट वाज द शो विच लॉन्च्ड मी एज अ हीरोइन इन इंडस्ट्री। एंड वो शो ने मुझे जो ऑडियंस दी है वो आज तक मेरे साथ है, मेरे पास है, बहुत लॉयल है। मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, सोशल मीडिया फैमिली आई कॉल देम, नॉट ओनली माई फैंस। एंड
I don't think any thing else now I do can top that, क्योंकि वो एक ऐसा शो था जिसमें मैंने डबल रोल भी कर लिया, मैंने ट्रिपल रोल भी कर लिया, और मैंने बहुत सारे मैंने हाँ पॉजिटिव नेगेटिव कॉमेडी मैंने सब किया उसमें, क्या बचा अभी। और तो और मैंने उसमें 1 साल के अंदर अंदर 8 कैरेक्टर्स प्ले किए थे, क्योंकि 3 महीने में हमारा एक शूट ऐसा हुआ था जिसमें मैं अलग अलग कैरेक्टर बनी हूँ, मैं ही पंडित बनी हूँ, मैं ही मेहंदी वाली बनी हूँ, मेरी शादी हो रही है और मैं ही शादी रोक रही हूँ, मैं ही इलेक्ट्रिशियन बन के आई हूँ जो लाइट ऑफ करे। मतलब मैंने 8 से 10 अलग अलग कैरेक्टर्स भी उसमें प्ले किए हैं इन डिसगाइज लुक। सो मतलब मैंने बहुत कुछ किया उस शो में, तो आई थिंक एंड दैट शो ऑल्सो लाइक आई डिड फॉर 2.5 years। सो I don't think any other show can top that, जो भी मैं करूँ भी in future, and that show will always be very close to my heart, क्योंकि वो मेरा पहला शो था as lead। एंड को स्टार, मेरे सारे को स्टार्स बहुत अच्छे रहे हैं यार हमेशा से। सी कभी कभी क्या होता है ना, वेरी ऑनेस्टली एज एन एक्टर ही नहीं बोल रही हूँ मैं, पर्सनली एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि हम जब भी कोई शो करते हैं तो उसमें बहुत सारे आपके को एक्टर्स होते हैं, प्रोडक्शन में लोग होते हैं, डायरेक्शन में लोग होते हैं, चैनल में लोग होते हैं, बट कुछ एक ऐसे क्वालिटी लोग होते हैं जो फॉर लाइफ आपके साथ स्टिक कर जाते हैं। सो कुछ एक ऐसे मैंने दोस्त बनाए हैं गिने चुने, जो काफ़ी सारे शोज़ से मेरे को कुछ ऐसे क्वालिटी लोग मिले हैं जो हमेशा मेरे बहुत करीब रहे हैं और हमेशा मेरे साथ रहे हैं और रहेंगे। तो वो कुछ लोग हो पाते हैं जिनके साथ आपकी टोटली वाइब मैच होती है, बाकी किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं है, बट इट्स लाइक यू कैन बी फ्रेंड्स विद एवरीवन, बट क्लोज फ्रेंड्स सिर्फ कुछ ही बन पाते हैं। तो या अब मैं नाम नहीं लूंगी उनके, इसलिए लेट्स मूव ऑन। वेल थैंक यू सो मच अलीशा फॉर गिविंग अस योर टाइम, वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, और जब 2000वां एपिसोड हो हम तब आए, पर आई विश कि आप तभी ऐसे ही जवान कैरेक्टर है, पता चला किरदार बुजुर्ग हो गया। गौरी एंड अलीशा हमेशा ऐसे ही रहेंगे, एवरग्रीन। हाय, दिस इज अलीशा पनवर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली चक्कर।